हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों ने रद्द कराने की जो मांग से तमाम किसान करण लाग रहे। कई राज्य के किसान इकट्ठे होकर दिल्ली की दड़ीज पर बैठे से लगातार 8 दिन हो गए नाड़ा बैठे। आज 9वां दिन से तन्यू है। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान डट रहे हैं। लगातार उनके इस आंदोलन में किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन करे बाकी एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा सके हम इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहते। ये तीनों कानून किसान विरोधी से जाते ये रद्द करे जा और MSP पे अलग तय कानून चावा सा। कल कोई रास्ता नहीं निकला। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने डिस्कस बहस की थी इस बार मुद्दे पर, तीनों कानूनों पर बहस की थी। अगर जब किसानों के बुलारे ने उस बहस का जवाब दिया तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भी जवाब नहीं आया। वो इसमें कोई माड़ी मोटी अमेंडमेंट करके मसले का हल करना चाहते हैं। देखो, तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, अमेंडमेंट की कोई मांग नहीं है आपकी कि अमेंडमेंट की जाए। तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, MSP को गारंटी की जाए, फसलों की सारी खरीद सारियां फसलों की गारंटी की जाए, FCI वगैरह जो खरीद एजेंसियां हैं उनको ना तोड़ा जाए। इसकी गारंटी का एक नया और ऑर्डिनेंस ला के इसको लीगल बनाना चाहिए। तो तीनों नए कृषि कानूनों ने तुरंत रद्द कराने की मांग किसान कर रहे हैं। इन 7 मांगा पाठ की सबात MSP किसानों का कानूनी अधिकार है जो कि बनाया जा। खेती में इस्तेमाल होने वाला डीजल 50% सस्ता करा जा। तो 7 मांग से जिन पर बात अटक करी से स्वामीनाथन रिपोर्ट तावड़े लागू करी जा। इसके गिले ये कई मांग से और खुदकुशी करने वाले किसानों तो सरकार आर्थिक सहायता दे, सरकार तो आर्थिक मदद मिले, किसानों पर लगाए गए सारे मुकदमे वापस लिए जा। 7 मांग से किसानों की जो कि ये करण लाग रहे हैं तो देश भर में गिरफ्तार किसान नेताओं की तत्काल रिहाई करी जावे। जितने भी किसान देश भर तक गिरफ्तार करे से वे तत्काल रिहा करे जावे। तीनों नए कृषि कानून तुरंत रद्द करे जावे। 7 मांग से जो कि किसानों की औरतें रखी जा रही है और केंद्र सरकार नु कहने लाग रही है कि वे इस कानून में संशोधन कर देंगे। लेकिन किसान कहने लाग रहे है कि हमारी जो 7 मांग है वे सातों के सातों मांगा पे केंद्र सरकार विचार करे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बता दे में विचार कर कहने के में उनकी ओर से रणनीति तय की गई है, के में डिसीजन उनकी ओर से फाइनल कराया गया है। तई भी रुक कर लिया हमारे संवाददाता राजा पटेल की जो कि सिंगू बॉर्डर इस टाइम हमारी गला लाई जुड़ रहे हैं। राजा, तस्वीर दिखाओ कि आड़े जो से किसान नेता भी किसाना ने संबोधित करने लाग रहे से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई से, तय किसान जो से के में कहने लाग रहे से, आगे के जो फैसले हुए से, जो रणनीति हुई से उसने लेकर के कहने लाग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसानों की बात करें, किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार लगातार अपने रवैये पर कहीं ना कहीं अड़ी हुई है। लगातार जो बयानबाजी चल रही है मंत्रियों की तरफ से, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक कहीं ना कहीं इस कानून को वापस नहीं लेंगे। इसको लेकर आज तमाम जो संगठन है, किसान नेता हैं, अलग अलग राज्यों की बात करें, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना, बेंगलोर और कोलकाता, जबकि बंगाल के भी तमाम किसान बड़े नेता यहाँ पर शामिल है। और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को, यदि सरकार कल होने वाली मीटिंग में फैसला नहीं लेती तो तमाम अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली को लिए कूच करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कल यदि फैसला नहीं आता तो हम पूरे भारत को, यानी कि 8 तारीख को पूरे भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों ने किया है। और उसको सफल बनाने के लिए तमाम संगठन लगातार फोन पर टाई अप में है। तमाम जो राज्य के अलग अलग संगठन है, किसान संगठन, वो लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जिस तरीके से कल मीटिंग बुलाई गई है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार भी यही कह रही है कि कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन जरूर करेंगे। तो उसको लेकर आज जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम बड़े नेता, किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर रवैया अपना साफ और स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हालांकि जानकारी ये भी है कि कल और भी किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों से बात करें, तेलंगाना
हरियाणा से किसान वहां से चल चुके हैं, बेंगलुरु से किसान चल चुके हैं दिल्ली की कुछ करने के लिए। तो ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किलें सरकार के लिए रहने वाली है। और दूसरी तरफ बात करें जिस तरीके से बड़ा ऐलान किसान संगठनों ने और जो देश के किसान संगठन है उन्होंने साफ तौर पर बड़ा ऐलान किया है कि तमाम 8 तारीख को तमाम जो पूरे भारत को बंद बुलाया है उसको सफल बनाने के लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। और ऐसे में सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जितने टोल नाके हैं उनको 8 तारीख को फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा किसान संगठनों ने कहा है। बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है क्योंकि आने वाले 2 दिन बहुत अहम है। जिस तरीके से कल मीटिंग का आयोजन किया गया है, कल भी मीटिंग में फैसला पर कड़े शब्दों में मैं बात बताऊं आपको कि साफ तौर पर जो किसान नेता उन्होंने साफ तौर पर कड़े शब्दों में सरकार को चुनौती दी है। यदि कल कोई फैसला नहीं निकलता तो बड़े नेता फैसला करेंगे और दिल्ली कूच करने की पूरी प्लानिंग की जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस बीच जो किसान हैं उनके जत्थे भी लगातार बढ़ते जाने लग रहे हैं, किसाना की जो तादाद है, जो संख्या, वो भी बढ़ते जाने लग रही है। जो किसान नेता कहने लग रहे हैं उन तमाम बिंदुओं पर के जो और किसान से सहमत नजर आने लग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम किसान संगठनों की बात करें, जिस तरीके से लगातार डेली यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद लगातार अलग अलग जो संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज तेलंगाना, बेंगलुरु और कोलकाता जो कि बंगाल से किसान संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे थे और साफ तौर पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम वहां पर भी कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने अपने राज्यों में किसान संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे और साफ तौर पर अपने अपने राज्यों की सरकार के मुख्यमंत्रियों को चेतावनी देंगे, चुनौती देंगे कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इस कानून को वापस कराया जाए। हालांकि सोनिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार कानून बनाए और उसको वापस ले ले, पर किसान संगठन ये जरूर कह रहे हैं कि एक दिन का सेशन बुलाकर लोकसभा में इस कानून को खत्म कर सकती है यदि केंद्र सरकार चाहे। पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, पर हम संशोधन जरूर करेंगे। पर आर पार की लड़ाई में अब किसान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर किसानों ने 2 दिन का अल्टीमेटम जरूर दिया है। 8 तारीख को भारत बंद बुलाया है। भारत बंद के बाद आगे की रणनीति तय होगी और साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि यदि 8 तारीख तक हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम दिल्ली जरूर कुछ करेंगे। जी चलिए राजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी खातिर। तो राजा पटेल थे जो कि इमारतें बताने लग रहे थे कि किस ढाला तोड़े जो तस्वीर से वो देखने मिलने लग रही से। और के में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बोले क्योंकि उनकी ओर तनु कहा गया कि कल एक और दौर की बैठक होनी से, तो इसमें के में जो बिंदु से केंद्र सरकार के शामिल लिए जाएंगे। तो दिल्ली के जो नजदीकी इलाके के जो किसान सब हैं भी दिल्ली की दड़ीज पर जाने की तैयारी करने लग रहे हैं। इससे बीच पलवलता अपना खबर बता दें जड़े के सीकरी बॉर्डर पर भी पुलिसकर्मियों ने पहरा दे दिया से और दिल्ली कूचने लेकर प्रशासन पे मुस्तैद है क्योंकि किसान आड़े का जान लग रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा जरूर बढ़ा दी से, इस मद्देनजर के किसान जानना पावे, लेकिन किसान इन बैरिकेटिंग ने हटाकर फिर भी दिल्ली की ओर कूच करके अरीब आप पाछे देख सको सो कि दिल्ली पुलिस भी पूरी ढाड़ अलर्ट नजर आने लग रही है ताकि और भी किसान दिल्ली कूच ना कर सकें। तय हरियाणा के 22 जिले के किसान दिल्ली जाने की तैयारी करने लग रहे सर। किसाना के इस आंदोलन ने समर्थन भी देने लग रहे सर। तो न्यून दिल्ली ते सटी सीमाओं पर किसाना का आंदोलन जारी है। हिसार के गांव सरसोद, बिचपड़ी, जेवड़ा तय सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करने लग रहे सर। किसाना ने कहा कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब ताई किसान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अग्नू बोले कि उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रालियां में 6 महीने का राशन दरिया लिया है और किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तब 2024 तक इस आंदोलन जारी रख सके से। किसान दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं, लाखों की संख्या में वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक किसानों का दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम जारी है। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा काफिला सरसोद बिचपड़ी गांव का ये काफिला है किसानों का। इन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टरों में तैयारी की है। ये सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अपने ट्रैक्टरों में इन्होंने राशन, खाद्य सामग्री सभी रखी हुई है और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेगी
तब तक ये किसान दिल्ली में डटे रहेंगे। और यही नहीं, जो साथी जो किसान वहां पर दिल्ली में मौजूद है उनके लिए भी इन्होंने 6 महीने का राशन अपने ट्रैक्टरों में डाल लिया है। और इनका कहना है कि इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ी तो किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। हम सरसोद बिचपड़ी गांव में हैं और किसान आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कि क्या तैयारी किसानों की है। तैयारी तो पहले भी किसान काफी लाखों की तादाद में जा रहे हैं और ईब इन 3 दिनों के कल तक न्यू इंतजार कर रहे थे भाई मीटिंग है कुछ सरकार के साथ में उसका कैमरा उस को समझौता ना हो जाए तो इसकी तैयारी तो कल की से थी। फिर कल का प्रोग्राम कैंसिल करके आज यूं किया कि वो भाई मीटिंग तो प्रोग्राम तो हुआ नहीं। तो किसान आज हरियाणा से लाखों की तादाद में आज शारिक होंगे। हम कम से कम सैकड़ों की तादाद में हैं और हमारे भाई बिचपड़ी से आएंगे सैकड़ों की तादाद में, बाड़क से आएंगे, खेदड़ से आएंगे, जुगलान से आएंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। युवाओं का जोश देखते ही बनता है। किस प्रकार का जोश है? कब दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जोश बहुत जबरदस्त है जी। हालांकि मेरे पिताजी किसान है लेकिन अभी खेती नहीं करते, ठेके पे दे देते। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 3 कानून है ना, इनसे भारत का हर नागरिक प्रभावित होगा जी। चाहे वो खेती करता हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो वैसे सिंपल नागरिक हो, कोई कुछ भी धंधा करता हो, हर नागरिक इससे प्रभावित होगा। क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो टोटली कृषि आधारित है जी। अगर कृषि पे कोई नुकसान होगा तो उसका नुकसान हर फील्ड में होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो, हर आदमी का धंधा इससे प्रभावित होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, सिर्फ किसान नहीं, इंडिया के हर एक बिजनेस को, व्यवसायी को इस कानून का विरोध करना चाहिए। क्योंकि इससे जमाखोरी बढ़ेगी और जो एमएसपी है, एमएसपी पे इन्होंने इतना वो कर दिया कि एक किसान को एमएसपी नहीं मिल सकेगा। देखिए, किसानों का कहना है कि वो शांति के मार्ग पर चल रहे हैं और बगैर किसी हिंसा के अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है वो कब तक सिरे चढ़ पाते हैं। नहीं तो जो हालात आप देख रहे हैं और किसानों ने जिस प्रकार से कहा है कि अगर 2024 तक भी अगर उन्हें वहां बैठना पड़ जाए, इस लड़ाई को लड़ना पड़ जाए, तो उसके लिए तैयार हैं। हालात कुछ भी हो, हर हाल में लड़ेंगे और जीतेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। लगातार दिल्ली कूच करण लाग रहे सर। इससे बीच जो है प्रशासन किसानन रोकण की तमाम तैयारी भी करण लाग रहा है। तो किसान आंदोलन लेकर प्रथला में प्रशासन पूरी ढारा तय अलर्ट मोड पर है। कल देर रात सीकरी गांव में सैकड़ों किसान रुक रहे थे जो आज दिल्ली कूच करण खातर तैयार से हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। फिलहाल पुलिस ने सीकरी नाके पर बैरिकेड्स लगा दिए और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमाम जो किसान है वो सीकरी का बैरिकेड्स तोड़कर सीधे निकलनी है पैदल ही। और उनका दावा है कि उनको पैदल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। साफ तौर पर आगे गांव झाड़सैतली पड़ता है, वहां पर इनका अगला पड़ाव होगा और वहां से कल सुबह फिर दोबारा ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कहीं ना कहीं जो तमाम जो 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे वो सभी धरे के धरे रह गए और किसान लगातार अब पैदल जा रहे हैं। कहां तक पहुंचेंगे ये नहीं से जान लेते हैं। कहां तक जाएंगे पैदल आप? दिल्ली तक। कहीं ना कहीं जो तमाम किसान हैं उनमें पूरा रोष है और लगातार कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप जाते हुए देख सकते हैं जो सैकड़ों किसान हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दावा है कि कल सुबह अब गांव झाड़सैतली से ये दूसरी यात्रा यहां से शुरू करेंगे और कल सुबह यहां से निकलेंगे। रात्रि का जो पड़ाव है वो गांव झाड़सैतली में रहेगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो किसाना ते जड़े सारी खाप समर्थन देने लाग रही से। तो न्यू एक ही गांव से जो है भी खापा की गेला दिल्ली जाने लाग रहे से। तो इससे बीच सर्व कर्मचारी संघ के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता से, वह भी सड़क पर उतरे से। तो फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ ने कृषि कानून के विरोध में मार्च लेकर आया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग करी। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि वे किसान आंदोलन में किसाना की गिल्ला कंधे तक कंधा मिलाकर खड़े सर। उनकी मांग से कि सरकार कृषि कानून ने तावड़े वापस ले और एमएसपी की लिखित गारंटी दे।
जी हमारा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो किसान आंदोलन है उसके समर्थन में जनता के नाम एक अपील निकाली है और जनता के बीच हम जा रहे हैं कि जो किसानों के 3 काले कानून है उनको सरकार वापस करे, जबकि ये किसानों की मांग नहीं है। किसानों की मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना। सरकार उसके विपरीत उनके कानून बना के उनको खेती से वंचित करना चाहती है। भंडारण का काम है उसको स्टॉकियों को ब्लैक मार्केट का मौका देना चाहती है। मिनिमम प्राइस है उसको नहीं देना चाहती। ये जो कानून है इनके साथ साथ किसानों की मांग है कि बिजली विधेयक 2020 वापस लिया जाए, वो हमारे कर्मचारियों से संबंधित है। हम कर्मचारी और किसान मिलकर इन जो 3-4 मुद्दे हैं जो बिल है सरकार के उनके खिलाफ संघर्ष में है। तो इससे भी शुरू करना बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज से मिले दिग्विजय चौटाला। किसानों के खिलाफ दर्ज हुए केस वापस लेने की मांग दिग्विजय चौटाला की ओर से की गई है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह और रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला गृह मंत्री अनिल विज से मिले और किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की मांग उन्होंने की है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह और रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज से मिले दिग्विजय चौटाला। बड़ी और अहम खबर, किसानों पर दर्ज हुए मामले वापस लेने के लिए जजपा का एक प्रतिनिधिमंडल इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की अगुवाई में गृह मंत्री अनिल विज से मिला है। दिग्विजय सिंह जानेंगे कि क्या इनकी मुख्य मांग थी और क्या आश्वासन मिला है। हमने कहा कि आज जो हालात बने हैं और उस पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, ऐसे समय पर वो मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। जो किसानों की भावना किसी भी कारण आहत हुई है, आज समय है कि सरकार भी अपनी जिम्मेवारी निभा करके सारे इस माहौल को ठीक करना भी चाहती है और वो नजर भी आना चाहिए। ये मुकदमे टोटल किसान आंदोलन इसकी बात कर रहे हैं 26 और 27 नवंबर के बाद की, या उससे पहले भी जो किसान एजिटेशन जो इस विषय को लेकर के चला है उसमें जो भी मुकदमे हैं वो सभी वापस लिए जाने चाहिए। पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी आई है कि इस जो नया ये आंदोलन इस समय जो ऑनगोइंग है, कितने मुकदमे जो हैं दर्ज किए गए? ये जानकारी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं है। उसको कंक्लूड करने की बात अनिल विज जी ने कही कि मैं सारे पता लगा लेता हूं कितने मुकदमे हैं और उस पर मुख्यमंत्री जी से बात करके उस पर फैसला लेंगे। विज साहब ने आपको आश्वासन दिया है, आपने मुख्यमंत्री से भी कल बात की थी कि हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी हम मिलने जा रहे हैं, उनका कोई समय तय हुआ है? निश्चित तौर पर मैं उनसे पहले भी मिला था, उनसे इस विषय पर बात की थी। अब मैं अनिल विज जी से मिला हूं और आगे जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से भी समय लेके मिलेंगे। तो आपने सुना ये है दिग्विजय, किसानों की उन्होंने फिर एक बार पैरवी की है। उन्होंने कहा कि उनकी दल जो है किसानों का दल है, किसानों की हिमायत का दल है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।